हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जेएमएस क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई, जेईई, एनटीएससी, केपीआई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर्स बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज हम शुरू कर रहे हैं जेईई मेंस जुलाई 2020 का क्रैश कोर्स स्प्रिंट 1.0। स्टूडेंट्स, ये कोर्स इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बना रहे। आप चाहे 12th में हैं, 12th पास आउट हैं या फिर 11th में हैं, आप सभी के लिए इस कोर्स को करते वक्त में ऐसा कहीं नहीं लगेगा कि आप ये नहीं कर सकते। ये कोर्स डिजाइन ही इस तरह से किया गया है हमने कि सबसे पहले इजी क्वेश्चंस लिए गए हैं, जो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा पूछे जा रहे क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को हमने इस तरह से लिया है। इसलिए ऑर्डर थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन इस ऑर्डर को ऊपर नीचे करते हुए आपको कहीं नहीं लगेगा कि ये टॉपिक आपने नहीं किया है और जो आपका टॉपिक चल रहा है उससे पहले वाला टॉपिक आपको नहीं आता है। ये गारंटी मैं लेता हूं कि जो टॉपिक यहां कराया जाएगा वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे? कई बार आपने प्लानिंग की है और कई बार शुरू किया है और हर बार बीच में अटका है, कॉन्फिडेंस लूज हुआ है, क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं। मैथ्स के साथ दिक्कत यही है कि आपने बहुत अच्छे मेंटर को भी चूज किया है और उसने बहुत अच्छे से पढ़ाया भी है आपको, और पढ़ाने के बाद में जब क्वेश्चंस आप करने बैठते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पाते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज होता है। आपको लगता है कि नहीं, आप नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, ये कोर्स इस तरह से फ्रेम किया गया है कि एवरीवन, हर स्टूडेंट, चाहे वो 11th में है, 12th में या 12th पास आउट है, हर स्टूडेंट्स उसको कर पाए। आपको हर वक्त ये लगेगा यस आई कैन डू इट। सिलेबस को हमने देखा है, जेईई मेंस की वेबसाइट में सिलेबस दे रखा है, वो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। टोटल 16 टॉपिक्स में उन्होंने सिलेबस को कवर किया है। अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग तरह से उन्होंने टॉपिक्स को कवर रखा है। आरडी को उठा के देखेंगे तो 53 टॉपिक्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स के सब टॉपिक्स को लिया है उन्होंने, एक नया टॉपिक बना के दिया है और 53 चैप्टर्स बना दिए हैं। हमने इसको 25 क्वेश्चंस हैं, 25 टॉपिक्स के अंदर डिवाइड किया है। जेईई ने इसको 16 टॉपिक्स में दिया है और इन 16 टॉपिक्स के अंदर देखें तो आपका यूनिट नंबर 5 मैथमेटिकल इंडेक्शन, इसमें मैथमेटिकल इंडेक्शन जो देखा है, हमने देखा है कि मैथमेटिकल इंडेक्शन से क्वेश्चंस हमारे अब नहीं आ रहे हैं। 2013 से लेकर अब तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो हमने इसको शामिल नहीं किया है। इन 16 टॉपिक जो आपकी स्क्रीन पर दे रखे हैं सिलेबस के, उसमें से हमने इस टॉपिक को शामिल नहीं किया है। और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहां जो क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं उनको हमने छोड़ दिया है, और जहां जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको हमने बहुत अच्छे से लिया है। हम सारे के सारे पिछले 40 से 50 पेपर्स आपको मिल जाएंगे 2002 से लेकर अब तक के। उन सभी प्रीवियस ईयर्स जेईई मेंस पेपर्स के अंदर जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हमारा फोकस वहां पर है। हम उन्हीं क्वेश्चंस को लेंगे और उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। 10 क्वेश्चंस आपको यहां करने हैं मेरे साथ में, और 10 क्वेश्चंस का आपको डीपीपी मिलेगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेंगी, उनको करिएगा। अगर 20 क्वेश्चन मेरे साथ में आप कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स बहुत आसानी से आप ये 25 टॉपिक्स 25 क्वेश्चंस कर जाएंगे, और इन्हीं 25 टॉपिक्स के दम पर, इन 25 क्वेश्चंस के दम पर ही आपका जेईई में सिलेक्शन पक्का है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री तो आपको अपनी रैंक को इंप्रूव करने के लिए है, बोनस है। मैथ्स के दम पर आप जेईई को क्रैक करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, इसको हमने सारा का सारा प्लान किया है। सबसे लेटेस्ट जो हमारे पास में पेपर्स हैं, अभी 2020 में आपके जनवरी में 6 पेपर्स हुए हैं और 2019 में हमारे पास 16 पेपर्स हुए थे। 16 + 6 22 पेपर्स को हमने एनालिसिस किया और देखा कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा रहे हैं। तो पता लगा मैथमेटिक्स इंडेक्शन क्वेश्चंस हमारा है ही नहीं। 2008 में आया था, 11 में आया था, 13 में आया था, उसके बाद में 3 बार आया अभी तक जेईई मेंस के अंदर 2002 से लेकर अब तक, और उसके बाद में पूछा ही नहीं गया है, उसको हमने शामिल नहीं किया है। और बाकी क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर हैं और सबसे ज्यादा इजी हैं, उसको हमने पहले रखा है और उसी ऑर्डर में रखा है। ऑर्डर थोड़ा चेंज हुआ है। टोटल 22 पेपर्स का आपका डाटा आपकी स्क्रीन पर है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले लिया है इसमें मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग स्टूडेंट बहुत ही लड्डू सा टॉपिक है, ऐसा टॉपिक जिसको हम नेक्स्ट परसों ही करने वाले हैं। बहुत आसान, आपको लगेगा कि ऐसे क्वेश्चन भी जेईई में पूछे आते हैं, एकदम फ्री के नंबर है। 4 मार्क्स सबसे आसान, इन 25 टॉपिक्स के अंदर जो सबसे आसान टॉपिक था वो हमने सबसे पहले लिया है। मैथमेटिकल रीजनिंग 11th क्लास का टॉपिक है, और आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 2020 के 6 पेपर, जनवरी में 6 पेपर दे रखे हैं, सभी 6 पेपर्स के अंदर एक क्वेश्चन था। और 2019 के 16 पेपर्स के अंदर एक पेपर में क्वेश्चन नहीं आया था, 16 में से 15 पेपर्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, और आसान, बहुत आसान है। स्टूडेंट्स, आप 10 से 11th में आए, आप भी कर सकते हैं। 11 से 12th में आए, आप तो कर ही पाएंगे। और जो ड्रॉपर्स हैं और जिन्होंने 12th पास आउट हैं, वो तो बड़े आसानी से इसको कर पाएंगे। इसके बाद दूसरा टॉपिक हमारा है स्टैट का।
दूसरा, ये बहुत ही आसान टॉपिक है। ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं जो जेई एडवांस से पूछे नहीं जा रहे हैं, जेई मेंस के लिए स्पेशली हैं। और स्टूडेंट्स का ध्यान नहीं होता है, हम लगे रहते हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और अलजेब्रा पूरी के लगे रहते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास टाइम कम है, केवल 60 डेज के आसपास बचे हुए हैं, 2 महीने में आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है। जुलाई 18 से लेकर 23 के बीच में आपके पेपर हैं, और उस इतना कम टाइम 60 डेज हमारे पास टोटल बचे हुए हैं, और इसी कम टाइम में हमने इसको फ्रेम किया है। तो सबसे पहले जो हमें सबसे ज्यादा मार्क्स देने वाले टॉपिक है उसको हमने लिया है। तो मैथमेटिकल रीजनिंग, बहुत लड्डू से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। स्टैट, जेई में एडवांस में क्वेश्चन, ये दोनों टॉपिक नहीं आते हैं, और दोनों जेई मेंस के लिए बने हुए हैं, और बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से पूछे आते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि आपका जनवरी का जो पेपर, सभी 6 पेपर्स में इसका क्वेश्चन पूछा गया था। और पिछली साल 2019 में 16 पेपर हुए थे, जनवरी और अप्रैल दोनों मिला के 8 और 8 16 पेपर हुए थे। 16 पेपर में केवल एक पेपर में क्वेश्चन इसका नहीं आया था, बाकी 15 पेपर में इसका क्वेश्चन आया था। इसके बाद सीक्वेंस सीरीज, स्टूडेंट तो एक ही टॉपिक ऐसा है जो सबसे ज्यादा वेटेज लिए हुए है। एक सिंगल सा टॉपिक है सीक्वेंस सीरीज, जो आप 10 से पढ़ते आ रहे हैं, 10th में आपने पढ़ा है, 11th में आपने खूब अच्छे से पढ़ा है, और यहां से आप देख रहे हैं कि अब भी 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कई पेपर ऐसे मिले हैं जहां 3 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, और आप देखेंगे पहले भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब भी 2 क्वेश्चन इसमें एकदम फिक्स हैं। अगर आप 2019 में देखेंगे तो 38 क्वेश्चन पूछे गए हैं 16 पेपर्स के अंदर। 38, 16 into 32, और 32 से ज्यादा 38, 6 क्वेश्चन हमारे इसमें एक्स्ट्रा दे रखे हैं। इसका मतलब 6 पेपर ऐसे थे जहां पर 3 क्वेश्चन पूछे गए थे 2019 में, और 2020 के अंदर पूछे गए हैं आपके 12 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन 12 क्वेश्चन का मतलब हम देख रहे हैं कि एक जगह ऐसा हुआ है, जनवरी 9, इसी साल जनवरी 9 के फर्स्ट शिफ्ट में केवल एक क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज से पूछा गया, और जनवरी 9 का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था उसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं, 2 क्वेश्चन एकदम फिक्स हैं, और बहुत आसान टॉपिक है, मुश्किल भी नहीं है ना। इसमें डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन है ना, पूरा अलजेब्रा। केवल आपको वो चीज पढ़नी है जो 10 से आप पढ़ते आ रहे हैं, जिसका बहुत फैमिलियर है। उसका आगे देखें थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। थ्योरी ऑफ इक्वेशन नाम क्यों दिया गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही नहीं है इसके अंदर, हमारा लॉगरिथम इक्वेशंस भी इसके अंदर आएंगी, इनइक्विटीज भी इसके अंदर आएंगी, बेबी कर्व मेथड भी इसके अंदर होगा। तो टॉपिक का नाम है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, टॉपिक नंबर 4 है आपका। आप देखेंगे इस 6 पेपर्स के अंदर, स्क्रीन पर आपको चल रहा है, 6 पेपर जो हमारे हुए हैं 2020 जनवरी में, सभी पेपर में एक एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। और आपके पहला जो क्वेश्चन था हमारा 2019 में, 16 में से 16 पेपर में सभी में एक ही क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से शॉर्ट है, एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा। टॉपिक नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी बिल्कुल ऐसे एकदम शॉर्ट है। स्टूडेंट जो शॉर्ट है, जहां जो क्वेश्चन पूछे आते हैं और आसान है, वो हमने सबसे पहले रखे हैं। हम चाहते हैं कि पहले 10 लेक्चर तैयार करें, 10 में आपके 11 क्वेश्चन तैयार हो जाए। 11 का मतलब हुआ 11 into 4, 44 मार्क्स। 44 मार्क्स इसमें पहले 10 टॉपिक्स होते ही। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा ही आएगा। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं 6 क्वेश्चन में से कैसे लिखा हुआ है 1, और ब्रैकेट के अंदर है 6/6। 6/6 का मतलब है 6 पेपर हुए हैं जनवरी 2020 में, और उसके अंदर 6 पेपर्स के अंदर में 6 जगह आया है ये, और 16 out of 16। इसका मतलब 2019 के 16 पेपर में 16 के 16 सभी पेपर्स में कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन आया। पीएनसी पर देखो स्टार लगा हुआ है। पीएनसी का क्वेश्चन हमारा 6 पेपर हुए थे जनवरी 2020 के अंदर, इसी जनवरी में, और वहां 5 पेपर में आया, एक पेपर में नहीं आया था पीएनसी का क्वेश्चन। पीएनसी का क्वेश्चन आपका नहीं आया था, वही जनवरी 9 जनवरी सेकंड शिफ्ट का पेपर था, उसके अंदर एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। इसकी जगह और क्वेश्चन, इसकी जगह सीक्वेंस सीरीज वाला क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। तो लेकिन ये क्वेश्चन हमारा एक क्वेश्चन यहां से मान के चल सकते हैं कि एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा ही जाता है। और आप देख रहे हैं कि 19 वाला पेपर का ट्रेंड भी यही था। 2019 वाले में 16 पेपर के अंदर 14 पेपर्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछा है, 2 पेपर में पीएनसी का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। इसके बाद आता है बाइनोमियल थ्योरम। इसमें बाइनोमियल थ्योरम बहुत छोटा सा टॉपिक है, और यहां से 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। इसकी वेटेज भी ज्यादा है सीक्वेंस सीरीज की तरह। आप देखेंगे कि टोटल 6 पेपर हमारे हुए हैं जनवरी वाले पेपर में। 6 पेपर में से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। 7 जनवरी के पेपर में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और 9 जनवरी सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसमें भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको बाइनोमियल थ्योरम से मिल जाते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, और 2 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद में आता है बहुत ही आसान मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। इसमें मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से आपके 2 क्वेश्चन दोनों मिलेंगे। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट दोनों मिला के आपको 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। हमने कई बार देखा है डिटरमिनेंट की वेटेज ज्यादा है, कई बार डिटरमिनेंट से दोनों क्वेश्चन मिल जाते हैं। और आप देख रहे हैं इसमें दोनों में 1 6/6 का मतलब हुआ 6 पेपर आए थे, सभी पेपर में एक क्वेश्चन था। 6/6 6 पेपर आए थे, 6 पेपर में सभी क्वेश्चन था। और हमारे देखें पीछे मैट्रिक्स के अंदर से क्वेश्चंस कई बार थोड़ा छूट जाता है, तो डिटरमिनेंट्स उसको भरपाई करता है।
अगर जनवरी का पेपर देखेंगे तो 16 पेपर के अंदर 18 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 16 में से 14 क्वेश्चन पूछे गए थे मैट्रिक्स के, तो मैट्रिक्स के 2 क्वेश्चन अगर छूटे हैं तो वो जाके कवर अप हो गए, डिटरमिनेंट्स ने कवर किया है, तो डिटरमिनेंट्स की वेटेज ज्यादा है। उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी, और अभी हम जितना पढ़ रहे हैं वो सारा का सारा एल्जेब्रा, और उसमें अगर हम स्टैट और रीजनिंग को इंक्लूड कर लें तो टोटल एल्जेब्रा हमारा सेक्शन है। अभी हमने सारे एल्जेब्रा को हमने स्टार्ट किया है। प्रोबेबिलिटी का देखेंगे तो एक क्वेश्चन आपका बनेगा, आपकी स्क्रीन चल रहा है, एक क्वेश्चन आएगा, आप देख पा रहे हैं। जनवरी 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया है सभी 6 पेपर के अंदर। 2019 में 16 पेपर में 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो एक पेपर के अंदर 2 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद आता है, उसके बाद हम करेंगे वेक्टर्स एंड 3D। स्टूडेंट वेक्टर 3D से हमारे 3D से 3 क्वेश्चन पूछे जाते, वेक्टर 3D दोनों मिला के 3 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन रिड्यूस कर दिया गया है। स्टूडेंट्स पहले 30 क्वेश्चन आते थे, अब 25 क्वेश्चन आ गए हैं, तो कई जगह से क्वेश्चन को कम किया गया है। 5 क्वेश्चन को उन्होंने कम कर दिया है, एक क्वेश्चन हमारा कम हुआ है वेक्टर 3D से। अब यहाँ से 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे आपको डाटा में दिखाई दे रहा है। अभी पेपर जो हमारा हुआ है 25 क्वेश्चन वाला पेपर जो जनवरी में हुआ है, उसके अंदर एक क्वेश्चन वेक्टर से आया है और एक क्वेश्चन 3D से पूछा गया है। जबकि आप पीछे का डाटा देखेंगे, पिछली साल आप देखेंगे 16 पेपर्स के अंदर 31 क्वेश्चंस 3D से पूछे गए हैं। ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चंस 3D से क्वेश्चन आए हैं और एक क्वेश्चन वेक्टर से। 3 क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब 2 रह गए हैं। अब देखें स्ट्रेट लाइन, ये हमारा था वेक्टर 3D। सबसे पहले हमने एल्जेब्रा देखा था। एल्जेब्रा के 10 टॉपिक के अंदर 11 क्वेश्चन बनते हैं, 11 × 4 44। उसके बाद वेक्टर 3D 2 क्वेश्चन से कर लें तो हमारे पास में 13 क्वेश्चन बन जाते हैं। और उसके बाद 13वां हमारा टॉपिक है कॉनिक सेक्शन, स्ट्रेट लाइन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्ट्रेट लाइन पर भी स्टार लगा हुआ है। स्ट्रेट लाइन, सर्किल्स और कॉनिक सेक्शन, यहां से मिला के टोटल 3 क्वेश्चन बनने वाले हैं। पहले यहाँ 4 से 5 क्वेश्चन आते थे, एक क्वेश्चन की कटौती यहाँ भी हुई है। 30 क्वेश्चन को 25 में कन्वर्ट किया गया है, तो एक क्वेश्चन कम हुआ है। स्ट्रेट लाइन से 0 से 1 क्यों कि एक क्वेश्चन कई पेपर में हमने देखा है कि स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन नहीं आया है। स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन 2009 के जनवरी वाले सेकंड शिफ्ट के पेपर में भी नहीं आया है, और जनवरी 8 सेकंड शिफ्ट के जनवरी 8 का पेपर जो था उसमें भी है ना स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। जबकि इससे पहले देखें, इससे पहले हमेशा अगर पिछले 2002 से लेकर अब तक के 18-19 तक के पेपर देखें, सभी पेपर में स्ट्रेट लाइन से 1 से 2 क्वेश्चन बनते थे, लेकिन अब किसी पेपर में इससे क्वेश्चन कम आता है। तो इसी ऑर्डर में इसको जाके हमने यहाँ पर कहाँ रखा है, 13 पे जाकर। जिसके क्वेश्चन ज्यादा आते थे वो सबसे टॉप प्रायोरिटी पर है, और जो सबसे ज्यादा इजी है। यहाँ पर हमको टाइम भी ज्यादा लगेगा, तो हो सकता है कि हमें एक लेक्चर में ये टॉपिक कवर ना हो, तो वहां पर हम उसी का 13.A 13.B इस तरह से 2 लेक्चर्स भी आ सकते हैं। टोटल 25 में कोशिश करें कवर करने की, और उसमें जितने बढ़ जाएंगे करेंगे आगे। जहां आपको दिक्कत आएगी उस आपकी डिमांड के हिसाब से भी हम और एक लेक्चर उसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे। सर्कल को देखें, सर्कल से क्वेश्चन भी हमारे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे आते थे अभी तक 2019 तक, लेकिन इसमें देखें अब सर्कल में केवल 6 पेपर में केवल 4 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। दो बार हमारे इन 6 पेपर के अंदर क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। कॉनिक सेक्शंस के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें अगर स्ट्रेट लाइन और कॉनिक सर्कल से क्वेश्चन नहीं पूछा रहा है तो कॉनिक सेक्शन मींस पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, यहां से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको कॉनिक सेक्शन मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपको 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, 3 क्वेश्चन देती है, लेकिन बहुत बड़ी है, बहुत मेहनत की जरूरत है। हो सकता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको 1 या 2 लेक्चर्स और एक्स्ट्रा लेने पड़े। इसके बाद में आपका शुरू होता है कैलकुलस। कैलकुलस में सबसे पहले सेट्स रिलेशन फंक्शंस। सेट रिलेशन फंक्शन का एक क्वेश्चन फिक्स है, ये पहले भी हमारा एकदम फिक्स था और अब भी फिक्स है, ये बिल्कुल हिला नहीं है। इसमें देखेंगे आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। टोटल हमारे जनवरी वाले 6 पेपर हुए, 6 पेपर सभी पेपर में आया है, और ऐसे ही 2019 के 16 पेपर्स में सभी 16 पेपर्स के अंदर ये किसका क्वेश्चन पूछा गया था, रिलेशन एंड फंक्शन का। इसके बाद आता है लिमिट्स का, हमारा डेरिवेटिव, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन डेरिवेटिव, हमारे 4 टॉपिक में हमने डिवाइड किया है पूरे डिफरेंशिएशन को। इन 4 टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, और आप देख रहे हैं कोई फिक्स नहीं है कि लिमिट का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हमने देखा है कि 0 to 1 कई बार लिमिट का क्वेश्चन नहीं पूछा गया, कंटिन्यूटी वाला और डिफरेंशिएबिलिटी का कई बार क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन एप्लीकेशन एओडी का 1 से 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे, लेकिन ओवरऑल इनसे 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। और ये पूरा डाटा दे रखा है आपको, आप देखेंगे इसके अंदर कि हमने लिखा है 22/6, इसका मतलब 6 पेपर थे और यहाँ पर 22 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन पूछे गए थे हमारे इन्हीं 4 टॉपिक से। 22 क्वेश्चन का मतलब 3 से 4 क्वेश्चन वहां पूछे जा रहे हैं। और पिछला वाला डाटा देखें, पिछले वाले डाटा में लिखा है 51/16, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल 2019 में 16 पेपर्स हुए थे, उसमें 51 क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ से, तो 16 × 3 48, तो वहां भी 3 to 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे यहाँ से।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हमारा एक क्वेश्चन कम हुआ था। अब आता है इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल और एओआई। इन तीनों से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। इसी साल जो पेपर हुआ है 6 पेपर्स के अंदर 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका मतलब 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ मिलने वाले हैं। और पहले तो ज्यादा आते थे, एक क्वेश्चन यहाँ से कट किया गया है। और डिफरेंशियल इक्वेशन स्टूडेंट बहुत ही आसान टॉपिक है। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत आसान है। आप चाहें तो आज शुरू कर सकते हैं बिना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बेसिक थोड़ी सी जानकारी लेते हुए। आपको डिफरेंशियल इंटीग्रेशन के थोड़े से फार्मूले अगर पता है तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन आज शुरू कर सकते हैं और 4 नंबर ले सकते हैं। इसके लिए इतना वेट करने की जरूरत नहीं है कि हम इतने सारे टॉपिक पूरी कैलकुलस पढ़ेंगे उसके बाद करेंगे। स्टूडेंट, कई लोगों को लगता होगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कई स्टूडेंट के साथ में ऐसा किया है कि उनका अगर कोई पीछे का टॉपिक क्लियर नहीं है और आज हम जो पढ़ रहे हैं वो समझ में आएगा। ये दावा है मेरा, जो हम पढ़ेंगे वो उस दिन समझ में आएगा। चाहे पीछे का कोई चीज आपकी छूटी हुई हो तब भी समझ में आएगा। देखिएगा, शुरू हो रहा है हमारे प्रोग्राम में। और लास्ट टॉपिक सबसे लास्ट में रखा है ट्रिग्नोमेट्री, जो सबसे पहले पढ़ना चाहिए। इस वक्त ट्रिग्नोमेट्री पे सबसे ज्यादा चोट पड़ी है। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस की आप वेटेज देखेंगे तो आप देखेंगे कि 2 पेपर तो हमारे जनवरी वाले पेपर में 6 पेपर में 2 पेपर ऐसे थे जहाँ क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया। एक पेपर था जहां 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक में 1 पूछा गया, एक में 1 पूछा गया। 6 पेपर में केवल 4 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अब देखेंगे पहले क्या हो रहा था, पहले 16 पेपर्स के अंदर 38 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन यहां से आते थे। इसके अंदर 4 सब टॉपिक्स हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल टी रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, इनवर्स टू फंक्शंस और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल एंड हाइट एंड डिस्टेंस। ये 4 टॉपिक्स हैं। इतने 4 टॉपिक्स हैं, इसलिए हमने देखा कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, हमने सबसे लास्ट में इसको रखा है। और वेटेज इसकी हम देख रहे हैं आपके सामने। क्वेश्चन 2 बार तो आया ही नहीं है। इसी जनवरी के अंदर 2 पेपर्स के अंदर इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो सबसे कम अब केवल एक ही क्वेश्चन यहां से रह गया है। एक बार इसको समराइज करें, इस तरह से 25 क्वेश्चंस आपके हैं। अगर हम देखें रीजनिंग को और स्टैट को अगर अलजेब्रा के साथ मिला लें, टोटल हमारे पहले 10 टॉपिक हैं, उसमें से 11 क्वेश्चन आपके बनते हैं। वेक्टर 3D 2 क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाते हैं, 13 क्वेश्चन मिल जाते हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो 11 + 2 13 और 13 + 3 16 क्वेश्चन आपके यहां से बन जाते हैं। और उसके बाद में देखें कि पूरा का पूरा हमारा 16 यहां से बन जाते हैं, 16 और 8 से 9 क्वेश्चन आपके कैलकुलस के हैं। 8 से 9 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन यहां से आएंगे, 16 और 8 24 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन की गुंजाइश बनती है हमारी ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारा इनवर्स टू फंक्शन चारों टॉपिक से मिला के 1 क्वेश्चन, तो सबसे ज्यादा वेटेज कम हुई है तो ट्रिग्नोमेट्री पे। ट्रिग्नोमेट्री को मान के चल रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री हर जगह लगती है, आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए। आप थोड़ा पढ़ के आए हैं, हम यहाँ नहीं पढ़ा रहे हैं, हम सबसे लास्ट में इसको देखेंगे, चारों टॉपिक्स को देखेंगे। तो 25 + 3 28 तो हमारे लेक्चर ही बनने वाले हैं। और जो टॉपिक आपको सबसे मुश्किल लग रहा है, जहां पर आपको लगता है कि यहाँ पर एक बार और इसको रिवाइज करने की जरूरत है, कुछ टॉपिक छूट गए हैं, 1 घंटे की क्लास के अंदर कवर नहीं हो पा रहे हैं, वहां हम दोबारा देखेंगे। स्टूडेंट्स, मजा आएगा और होगा स्टूडेंट्स होगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा, इस सीरीज को ज्वाइन कीजिएगा। ये आपको रात को 8 बजे आपको मिलेगी। हो सकता है किसी दिन आपको लेक्चर न मिल पाए, क्योंकि इसमें 10 क्वेश्चन एक डीपीपी फॉर्म में आपको मिलेंगे, 10 क्वेश्चन हम तैयार करेंगे। और उसके साथ साथ ओलंपियाड और 9th 10th 11th 12th के कोर्सेज भी चल रहे हैं, तो वर्कलोड बहुत ज्यादा है। मैं दिन रात काम कर रहा हूं और हो सकता है कि आपको किसी दिन लेक्चर ना मिल पाए, लेकिन उसकी पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसलिए इस चैनल को लाइक कीजिए, अपने प्यारे चैनल अजय मैथ्स क्लिनिक एएमसी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि टाइम से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जैसे ही आपको लेक्चर आए उससे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको उसी वक्त अटेंड कर पाए, छूट ना जाए कुछ भी। और स्टूडेंट्स, इसकी चिंता मत कीजिएगा, होने वाला पेपर होगा, मैथ्स के दम पर होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।